नमस्कार दोस्तों, मैं आर्य सर आपका अपने YouTube क्लास में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे। चलिए आज हम बात करते हैं संधि। संधि का भाग जो है, हिंदी का जो मतलब भाग है हमारा, वो भाग जो है 21 चल रहा है, जिसमें हम पढ़ रहे हैं संधि। संधि के बारे में हम जानेंगे। संधि में हमने आपको संधि के प्रकार, जो संधि 3 प्रकार की होती है, स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि होती है। स्वर संधि जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि संधि होती है। ठीक है, हमने इसमें आपको दीर्घ संधि, गुण संधि और वृद्धि संधि जो है वो भाग 20 में पढ़ा दिया था। ठीक, अब हम बात करते हैं यण संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के बारे में देखेंगे। तो चलिए ध्यान देते हैं। तो यहाँ पर जो चौथी संधि है स्वर संधि की, वो यण स्वर संधि है, जिसकी परिभाषा हम देखते हैं किसकी, यण स्वर संधि की। तो ध्यान दीजिए, इस संधि में पूर्व पद के अंत में, इस संधि में पूर्व पद के अंत में, यानी जो संधि विच्छेद होता है, ठीक है, उसका पहला जो शब्द होगा संधि विच्छेद का, यानी पूर्व पद, उसमें क्या होगा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, तथा उत्तर पद के अंत में, ठीक है, या उत्तर पद के प्रथम वर्ण में, यानी संधि विच्छेद के बाद जो दूसरा पद होता है उसमें पहले अक्षर में क्या होगा कि छोटा आ, बड़ा आ, ए, ओ, अं, कोई हो। ठीक है, यानी पहला जो पद होगा उसमें अंतिम वर्ण जो होगा उसमें कौन सी मात्रा होगी, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री। ठीक है, और जो दूसरा पद होगा उसका प्रथम वर्ण की मात्रा क्या होगी, आ। ठीक है, छोटा आ, बड़ा आ, छोटा ए, बड़ा ए, ठीक है, ओ, अं, ये होगा। ठीक है, तो दोनों के स्थान पर, ठीक, इन दोनों को मिलाने पर क्या बनेगा, ठीक है, तो क्रमशः या, ठीक है, यू, ये, यम, या वा, रा, री, ला हो जाता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा थी, यानी समझने का तरीका था। ठीक है, तो इसमें अब जो ट्रिक है उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, दो जो यण स्वर संधि है उसमें ध्यान दीजिए, किसी शब्द का दूसरा अक्षर आधा हो। कह रहा है कि कोई भी शब्द हो उसका दूसरा अक्षर जो होना चाहिए, पहले अक्षर के बाद दूसरा अक्षर, वो आधा होना चाहिए, तब कौन सी संधि होगी, यण स्वर संधि होगी। ठीक है, अब ध्यान देते हैं दूसरा क्या कह रहा है, या वा, रा के पहले आधा अक्षर आए। इसमें दूसरी ट्रिक क्या कह रही है, एक ट्रिक तो ये है कि किसी शब्द का दूसरा अक्षर आधा होना चाहिए, यानी कोई भी शब्द है उसका दूसरा अक्षर जो होगा वो आधा होगा, उससे हम पहचान सकते हैं कि वो कौन सी संधि है, यण स्वर संधि है। या फिर या वा, रा के पहले आधा अक्षर आए, यानी कोई भी शब्द है उसमें या वा, रा है और उसके जस्ट पहले आधा अक्षर आता है, तब भी वहां पर कौन सी संधि होगी, यण स्वर संधि होगी। ठीक है, या फिर संधि विच्छेद होने पर ध्यान दीजिए, वहां पर छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री के साथ, यानी जो प्रथम पद होगा उसके अंतिम वर्ण की मात्रा क्या होगी, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री होगा। ठीक है, और जो दूसरा पद का प्रथम वर्ण का अक्षर हो यानी मात्रा होगी, वो क्या होगी, छोटा आ, बड़ा आ, ए, ओ, अं, ये होगा। ठीक है, यानी जो पहचानने का जरिया है उसमें कह रहा है कि यण स्वर संधि को पहचानने का तरीका, किसी शब्द का दूसरा अक्षर आधा होना चाहिए, या फिर या वा, रा के पहले का जो अक्षर होना चाहिए वो भी आधा होना चाहिए, या फिर जो पहला शब्द होगा संधि विच्छेद होने पर उसमें छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री होना चाहिए मात्रा लास्ट वाले शब्द वर्ण के, और जो संधि विच्छेद पर दूसरा शब्द होता है यानी दूसरा पद होता है उसका पहले अक्षर की जो मात्रा होनी चाहिए, छोटा आ, बड़ा आ, या ए, या फिर ओ, या औ, या अंग होना चाहिए, तब वहां पर आपकी यण स्वर संधि होगी। ठीक, उदाहरण पे हम देखते हैं, यहां लिखा है यद्यपि। क्या लिखा है, यद्यपि। तो यद्यपि का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो यहां पर ध्यान दीजिए, यद्यपि को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, दूसरा अक्षर क्या है, दा है, दा में हलंत लगा है। हलंत क्यों लगा है, क्योंकि ये यहाँ पर आधा दिखा रहा है,
ड को आधा दिखा रहा है, इसलिए यहाँ पर हलंत लगा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो यद्यपि है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए दूसरा शब्द क्या हो गया, आधा है, तो इससे हम पहचान क्या गए कि ये जो है आपकी यण स्वर संधि है। ठीक है, इसका हम संधि विच्छेद करते हैं, तो ये संधि विच्छेद क्या होगा, यदि धन अपि, यदि धन अपि, यदि धन अपि। अब ध्यान दीजिए जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण की मात्रा क्या है, छोटी ई है। ठीक है, और जो दूसरा शब्द है उसके पहले वर्ण की मात्रा क्या है, छोटा आ है। तो ये ई और आ मिलकर, ठीक है, क्या मिला दिए, अर बना दिए। ठीक है, आ बना दिए। तो यहां पर ध्यान दीजिए कि यदि और अपि में कौन सी संधि है, यण स्वर संधि है। ठीक है, अगर हम इसकी मात्रा की गणना करें तो यहां पर छोटी ई धन छोटा आ। ठीक है, ये मात्रा निकल कर आई है। दूसरा शब्द हम देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, अत्याचार। तो अत्याचार की संधि विच्छेद होगी अतिधन आचार। ठीक है, क्या होगी, अतिधन आचार, अतिधन आचार। ठीक है, अतिधन आचार में देखिए इसमें छोटी की मात्रा, इसमें बड़े आ की मात्रा, तो यह छोटी की मात्रा इधर बड़े आ की मात्रा, इसलिए कौन सी संधि है आपकी, यण स्वर संधि। और इसमें देखिए आधा ता भी आया है दूसरे वर्ण के आगे, और यहाँ कह रहा है कि या व रा के पहले अगर आधा अक्षर आता है तब भी यण स्वर संधि होगी। तो यहाँ पर देखिए या के पहले क्या आया है, आधा अक्षर। ठीक, नेक्स्ट उदाहरण देखते हैं, यहाँ पर लिखा है अत्यंत, यहाँ पर लिख देंगे अतिधन अंत। ठीक है, अतिधन अंत, तो यहाँ पर हो गया अत्यंत। यहाँ पर देखिए छोटी की मात्रा आ गई और यहाँ पर अंक की मात्रा आ गई, तो हमारी कौन सी संधि, यण स्वर संधि। और यहाँ पर देखिए ताके या के पहले जस्ट आधा अक्षर है, तो हमारी यण स्वर संधि हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है स्वागत, सुधन आगत, सुधन आगत। तो यहाँ पर देखिए वा के पहले आधा अक्षर है, तो हमारी कौन सी संधि, यण स्वर संधि। और यहाँ पर संधि विच्छेद करने पर पहले वर्ण में यू की मात्रा आई छोटे यू की, और दूसरे वर्ण में बड़े आ की मात्रा आई है, तब यहाँ पर कौन सी स्वर संधि होगी, यण स्वर संधि। ठीक है, यहाँ पर पित्रादेश, यहाँ पर ध्यान दीजिए पितृ, पितृ धन आदेश, पितृधन आदेश। तो यहाँ पर त्रि में देखिए री की मात्रा है, तो यहाँ पर री के साथ क्या होना चाहिए, बड़ा आ या कोई भी मात्रा आ या ए ओ औ अं, इनके साथ री के साथ ये आते हैं अगर, तो वहां पर हमारी यण स्वर संधि होगी। यहाँ पर देखिए ता में री की मात्रा लगी, उसके साथ बड़ा आ आया है, इसलिए यहाँ पर यण स्वर संधि हो गई। ठीक है, चलिए ये तो हमारी यण स्वर संधि थी कि कह रहा है कि जहां पर या व रा के पहले अगर आधा अक्षर आता है, या फिर दूसरा शब्द जो होगा, ठीक है, वो किसी भी शब्द का दूसरा अक्षर अगर आधा होता है तब भी वहां पर यण स्वर संधि होगी। या फिर छोटी बड़ी छोटा उ बड़ा उ री के साथ छोटा आ बड़ा आ ए ओ औ अंग अगर आता है तो संधि विच्छेद करने पर वो आपकी यण स्वर संधि होगी। ठीक, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं अयादि स्वर संधि। जो स्वर संधि का पांचवा भेद है वो अयादि स्वर संधि है। ठीक है, तो अयादि स्वर संधि किसे कहते हैं, हम ध्यान देते हैं। चलिए देखिए कि अयादि स्वर संधि में इसमें कह रहा है पूर्व पद के अंत में ए ओ औ। ठीक है, कह रहा है पूर्व पद के अंत का जो अक्षर होगा उसमें कौन सी मात्रा होगी, ए ओ औ। ठीक है, और कह रहा है उत्तर पद का प्रथम वर्ण जो दूसरा शब्द होगा संधि विच्छेद करने पर उसका प्रथम वर्ण की मात्रा क्या होगी, कह रहा है आ ई उ, इनमें से कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है, आय अब आव हो जाता है। ठीक है, यानी मिलाने पर, ठीक है, आय आओ, ठीक है, आय अव हो जाता है। ठीक, किसमें, अयादि स्वर संधि में। ठीक है, अब हम इसकी ट्रिक की बात करते हैं कि हम अयादि स्वर संधि को पहचानेंगे कैसे। तो ध्यान दीजिए यहां पर लिखा है किसी शब्द का दूसरा अक्षर या वा हो। अयादि स्वर संधि में कह रहा है किसी भी शब्द का दूसरा अक्षर या हो या तो वा हो, या हो या तो वाह हो, तो वहां पर कौन सी संधि होती है, अयादि स्वर संधि होती है। ठीक है,
अब ध्यान दीजिए, अगर इसने कहा है किसी भी शब्द का दूसरा अक्षर या वा हो तो वहां पर अयादि स्वर संधि होती है। उदाहरण देखिए, सच में है नयन, यहाँ पर दूसरा अक्षर क्या है, या है। चलिए तो ठीक। यहाँ पर गायक, यहाँ भी दूसरा अक्षर या है। पवित्र, यहाँ पर दूसरा अक्षर वा है। नाविक, यहाँ पर दूसरा अक्षर क्या है, वा है। भवती, इसमें भी दूसरा अक्षर क्या है, वा है। तो यहाँ पर हम जान गए कि जो किसी भी शब्द हो, कोई भी शब्द हो और उसका दूसरा अक्षर वा या हो, वहां पर अयादि स्वर संधि होती है। ठीक है, चलिए हम दूसरी इसकी ट्रिक की बात करते हैं। दूसरा क्या है, इसमें कह रहा है ए ओ के साथ क्या आना चाहिए, संधि विच्छेद करने पर आ ई उ आना चाहिए। ठीक है, कह रहा है कि संधि विच्छेद करने पर इसमें क्या होना चाहिए कि ए ओ के साथ के साथ क्या आना चाहिए, आ ई उ आना चाहिए। तब वहां पर कौन सी संधि होगी, अयादि स्वर संधि होगी। यानी जो प्रथम वर्ण होगा संधि विच्छेद पर, वहां पर ए ओ की मात्रा लगी रहेगी। अंतिम वर्ण, प्रथम वर्ण के जो अंतिम वर्ण होगा, प्रथम शब्द का अंतिम शब्द होगा, उसके जो वर्ण की मात्रा होगी ए ओ होगी। ठीक है, संधि विच्छेद के जो दूसरा पद होगा उसके प्रथम वर्ण में आ ई उ इन 6 में से कोई भी एक मात्रा हो सकती है। तब वहां पर आपकी अयादि स्वर संधि होगी। ठीक है, उदाहरण से हम देखते हैं। यहां लिखा है नयन, तो नयन की संधि विच्छेद क्या होगी, ने धन अन। ठीक है, ने धन अन, यानी यहां पर नयन। तो ने में देखिए एक ही मात्रा लगी है। ठीक है, और दूसरा शब्द जो है उसमें अन यानी छोटे आ की मात्रा लगी है। तो यहां पर कौन सी संधि होगी, अयादि स्वर संधि। ठीक है, दूसरा शब्द देखिए गायक, गोधन अक। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए, यहां पर कह रहा है गायक गोधन अक। तो यहां पर ध्यान दीजिए, पहले शब्द में क्या है, ओ की मात्रा है, दूसरे शब्द में छोटा आ है। ठीक है, तीसरा शब्द देखते हैं पवित्र, पोधन इत्र। तो यहां पर ध्यान दीजिए, सॉरी, ठीक है, तो गौधन अक गायक। ठीक, तो यहां पर पवित्र में ध्यान दीजिए पोधन इत्र लिखा है। तो यहां पर पोधन इत्र यानी पो में ओ की मात्रा, यानी पहले शब्द में ओ की मात्रा है और दूसरे शब्द में इत्र यानी ई की मात्रा है। ठीक है, तो यहां पर कौन सी संधि होगी, अयादि स्वर संधि होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं नाविक, नौधन इक नाविक। ठीक है, नौधन इक नाविक। तो यहां पर ध्यान दीजिए, नौ यानी पहले शब्द में औ की मात्रा है और दूसरे शब्द में ई की मात्रा है, इसलिए यहां पर कौन सी संधि होगी, अयादि स्वर संधि होगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं भवती, भोधन इति। यहां पर पहले शब्द में ओ की मात्रा और दूसरे शब्द में ई की मात्रा लगी है, तो इसलिए यहां पर कौन सी संधि होगी, अयादि स्वर संधि होगी। तो ध्यान दीजिए, जो आपके यहां पर गायक जो था, गए धन अक, सॉरी, यहां पर ध्यान दीजिए नयन का होगा ने धन अन। ठीक है, और गायक का गए धन अक, पवित्र का पोधन इत्र, नाविक का नौधन इक, भवती का बोधन इति। ये किसकी संधियां हैं, ये किस प्रकार की संधियां हैं, तो अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि में कहता है कि कोई भी शब्द है उसका दूसरा अक्षर या वा होना चाहिए, वहां पर अयादि स्वर संधि होगी। या फिर अगर संधि विच्छेद में है या संधि विच्छेद में दिया गया है, तो वहां पर क्या होगा कि पहले शब्द में क्या होगा, अंतिम वर्ण में ए ओ की मात्रा लगी रहेगी और दूसरा जो शब्द होगा उसके प्रथम वर्ण की मात्रा क्या होगी कि आ ई उ मात्रा वाले शब्द होंगे, तब वहां पर आपकी अयादि स्वर संधि होगी। ठीक,
नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो स्वर संधि के भेद थे, 5 भेद थे, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्वर संधि तो खत्म हो गया, उसके बाद बात आती है व्यंजन संधि और विसर्ग संधि की। ठीक है, तो व्यंजन संधि हम ध्यान देते हैं, तो व्यंजन संधि की परिभाषा क्या होती है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। व्यंजन से स्वर, ठीक है, अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। या फिर कह रहा है एक व्यंजन के दूसरे व्यंजन, एक व्यंजन के दूसरे व्यंजन या स्वर से मेल को, एक व्यंजन के दूसरे व्यंजन या स्वर से मेल को क्या कहते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, तो इस संधि को संस्कृत में हल संधि भी कहते हैं। किसको, व्यंजन संधि को संस्कृत में हल संधि भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, इसकी ट्रिक क्या है कि संधि विच्छेद करने पर या होने पर, ठीक है, संधि विच्छेद हम कर रहे हैं तब या संधि विच्छेद पहले से ही है तब क्या होना चाहिए, पद के अंतिम वर्ण पर हलंत होना चाहिए। कह रहा है कि शब्द का संधि विच्छेद हुआ है या करने पर, यानी पहले से ही संधि विच्छेद में है या हम करें, तो वहां पर क्या होना चाहिए कि जो अंतिम वर्ण होना चाहिए, प्रथम पद के अंतिम वर्ण, प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण होना चाहिए उसमें हलंत लगा होना चाहिए। ऐसे जैसे कि दिक हमने अगर लिखा तो यहां पर जो पहला शब्द है इसके दूसरे वर्ण पर हलंत होना चाहिए, तब वहां पर कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहां पर कह रहा है हलंत, यानी आपको पता चल गया कि पहला शब्द जो होगा उसके अंतिम वर्ण पर हलंत लगा रहेगा, तो हमारी कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहां पर लिखा है सदाचार, क्या लिखा है, सदाचार। अगर हम इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो सत प्लस आचार, ठीक है, सद प्लस आचार, या हम सद प्लस आचार लिखेंगे तो सद यानी दा लिखेंगे तब भी हलंत लगाएंगे, ता लिखेंगे तब भी हलंत लगाएंगे, तो हमारी कौन सी संधि हो गई, व्यंजन संधि हो गई। ठीक है, दूसरा हम शब्द देखते हैं संतोष, समधन तोष। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि संतोष जो लिखा है उसमें समधन तोष की संधि विच्छेद की गई, तो जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण पर मां पर हलंत लगा है, इसलिए हमारी कौन सी संधि, व्यंजन संधि। सज्जन, सत धन जन, सत धन जन। ठीक है, तो यहां पर ध्यान दीजिए सज्जन का संधि विच्छेद किया गया तो सत धन जन हुआ, तो सत ता पर हलंत लग गया, उसके बाद प्लस जन लिख उठा। ठीक है, तो यहां पर कौन सी संधि है, व्यंजन संधि। वागीश, वाक धन ईस। ठीक है, वाक धन ईस, तब यहां पर देखिए जो का है वाक का पर हलंत लगा है, उसके साथ धन ईस लिखा है। ठीक है, तो यहां पर कौन सी संधि, व्यंजन संधि। नेक्स्ट है परिच्छेद, परित धन छेद। ठीक है, तो यहां पर जो परिच्छेद लिखा है इसकी संधि विच्छेद क्या होगी, परित धन छेद होगी। तो यहां पर जो परित लिखा है यानी ता है उस पर हलंत लगा है, उसके बाद धन छेद लिखा है, तो इसलिए यहां पर कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। क्यों होगी, क्योंकि जहां पर संधि विच्छेद होने पर या करने पर जो प्रथम वर्ण होगा उसके अंतिम वर्ण पर हलंत लगा रहेगा। अगर हलंत लगा है तो हमारी कौन सी संधि होगी, व्यंजन संधि होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं विसर्ग संधि, जो संधि का आखिरी भाग है उसके बारे में जिक्र करते हैं। तो संधि की जो आखिरी संधि है, तीसरी संधि है, वो आपकी विसर्ग संधि है। ठीक है, विसर्ग संधि पर हम जानते हैं, कह रहा है कि विसर्ग संधि विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मेल से जो विकार होता है, कह रहा है विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन मेल से, ठीक है, विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वही आपकी
क्या कहलाती है? विसर्ग संधि कहलाती है। या फिर विसर्ग के साथ जब किसी स्वर या व्यंजन का मेल होता है, विसर्ग के साथ जब किसी स्वर या व्यंजन का मेल होता है तब भी वहां पर कौन सी संधि होती है? विसर्ग संधि होती है। ठीक है, हम इसके ट्रिक की बात करते हैं। विसर्ग संधि हम पहचानेंगे कैसे? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर कह रहा है संधि विच्छेद करने या होने पर प्रथम पद के अंतिम वर्ण पर विसर्ग होगा। कह रहा है कि संधि विच्छेद होने पर, ठीक है, संधि विच्छेद होने पर या हम संधि विच्छेद करें तब जो पहला शब्द होगा, ठीक है, प्रथम पद होगा, उसके अंतिम वर्ण पर क्या होगा? विसर्ग लगा होगा। ठीक है, जैसे यहां पर अगर हम लिख दें तो यहां पर अगर हम लिख देते हैं अधोगति, अधोगति अगर हम लिखते हैं तो इसकी संधि विच्छेद क्या करेंगे? अधाधन गति यानी अधोगति। तो ध्यान दीजिए, जो अधोगति है हम विसर्ग संधि पहचानेंगे कैसे? ठीक है, तो इसलिए हम आपको समझा रहे हैं। यहाँ पर अधोगति हमने लिखा है, इसकी संधि विच्छेद होगी अधाधन गति। तो यहाँ पर जो पहला शब्द है उसके अंतिम वर्ण पर क्या लगा है? विसर्ग लगा है। क्या लगा है? विसर्ग लगा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, जहां पर किसी भी संधि विच्छेद वाले शब्द पर जो प्रथम पद होगा उसके अंतिम वर्ण पर विसर्ग लगा होगा, तो वहां पर कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। ठीक है, तो उदाहरण हम ध्यान देते हैं। यहां लिखा है निश्चल। ठीक है, निश्चल यानी निह धन छल। ठीक है, निह धन छल यानी निश्चल। तो यहाँ पर निह जो लिखा है इसमें देखिए आहा की मात्रा लगी है यानी विसर्ग लगा है, तो इसलिए कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। दूसरा है निर्मल। निधन मल, तो जो निर्मल है इसकी संधि विच्छेद क्या होगी? निधन मल होगी। तो निह जो है उसमें क्या लगा है? आहा की मात्रा या विसर्ग लगा है, इसलिए कौन सी संधि? विसर्ग संधि। नेक्स्ट शब्द हम देखते हैं दुराशा। दुहधन आशा। दुहधन आशा। तो यहाँ पर जो दुराशा लिखा है उसमें दुहधन आशा उसकी संधि विच्छेद होगी, तो इसलिए यहाँ पर जो दुह लिखा है उसमें आहा की मात्रा यानी विसर्ग लगा, इसलिए कौन सी संधि? विसर्ग संधि। ठीक है, नेक्स्ट शब्द हम देखते हैं यशोगान। यशः, यशः धन गान। ठीक है, तो यशोगान की संधि विच्छेद क्या होगी? यशः धन गान। तो यशः जो है उसमें विसर्ग लगा, इसलिए कौन सी संधि? विसर्ग संधि। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं निष्पाप। निधन पाप। निधन पाप, जो निष्पाप है, ठीक है, तो यहाँ पर जो है निष्पाप का निधन पाप संधि विच्छेद होगा, तो निह में जो है विसर्ग लगा, इसलिए कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या था कि इसके पहले जो हमने पढ़ाया था दीर्घ गुण और वृद्धि संधि पढ़ाया था, उसके बाद हमने आपको यण अयादि व्यंजन और विसर्ग पढ़ाया। ठीक है, तो जो यण स्वर संधि थी उसमें क्या था कि जहां पर दूसरा अक्षर आधा हो, कोई भी शब्द हो उसका दूसरा अक्षर आधा हो, या फिर कह रहा है या वा रा के पहले का अक्षर जो होता है वो आधा होना चाहिए। ठीक है, वहां पर कौन सी संधि होगी? यण स्वर संधि होगी, या फिर संधि विच्छेद पर ऐसे होनी चाहिए मात्राएं, तभी वहां यण स्वर संधि होगी। दूसरा है अयादि स्वर संधि, जिसमें कह रहा है किसी भी शब्द का दूसरा अक्षर क्या होना चाहिए? या वा होना चाहिए। ठीक है, या हो या तो वा हो, वहां पर कौन सी संधि होगी? अयादि स्वर संधि होगी। ठीक है, यह संधि विच्छेद है, तो जो पहला शब्द होगा उसके अंतिम वर्ण में ए ऐ ओ की मात्रा लगी होगी, तब भी वहां पर कौन सी संधि? अयादि स्वर संधि। ठीक है, नेक्स्ट बात होती है तो व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में कह रहा है कि संधि विच्छेद करने या संधि विच्छेद पहले से ही हुआ है और वहां पर जो पहला
शब्द हो गए उसके अंतिम वर्ण पर हलंत लगा हो, वहां पर कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। ठीक है, नेक्स्ट है विसर्ग संधि। जहां पर कह रहा संधि विच्छेद होने, यानी संधि विच्छेद पहले से ही है या हम करें संधि विच्छेद। ठीक है, तो जिसका पहला वर्ण प्रथम पद होगा उसके अंतिम वर्ण पर विसर्ग लगा होगा, तो वहां पर कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। ठीक है, ये संधि आपका चैप्टर होना चाहिए, टॉपिक होना चाहिए, वो खत्म हो गया। ठीक है, संधियां 5 थी, सॉरी संधि 3 थी, 3 में भी स्वर संधि के 5 भेद थे। इतनी हमने आपको जानकारी प्रदान करवाई। ठीक है, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। हमने आपके लिए जो है एक नहीं दो प्रकार से ट्रिक यूज किया है, जिससे आपको आसानी से जो इच्छा हो, ठीक है, या जो आपको अच्छा लगे वो आप समझ सकते हैं। इसीलिए हमने आपको ज्यादा से ज्यादा समझाने की कोशिश की है कि आपको समझ में आ जाए संधि। ठीक है, आप कभी ना भूलें। ठीक, आशा करता हूं आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आया होगा और आप खुशी से आनंद से पढ़े भी होंगे, वीडियो को देखा भी होगा, समझा भी होगा। ठीक है, और दूसरों को बताएंगे भी कि हाँ, किसी टीचर के द्वारा यानी किसी यूट्यूबर के द्वारा हमको ये सीख मिली है। ठीक है, आप भी इसको देखकर सीख सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो ये आपको संधि पढ़ाई, ये आपकी संधि खत्म हो गई। नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं। लाइक के साथ अगर आप शेयर करेंगे तो बहुत खुशी होगी हमको। ठीक है, अगर आप शेयर करते हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसको देख सकते हैं। ठीक है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और कमेंट ये करना आप मत भूलिएगा। अगर आपको ना पसंद आए वीडियो तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं। ठीक है, जिससे हमको पता चल जाए हाँ कोई भी तो है जो हमको डिसलाइक भी करता है। ठीक, जय हिंद, धन्यवाद।